नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु में स्वागत करता हूं। आपके प्रेम, स्नेह और अभिनंदन का मैं हार्दिक दिल से आभारी हूं और सच बता रहा हूं, बड़ा प्यार आपने दिया। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना, स्क्वायर वर्क का होना और दीप ओवरलैप का होना। साथ साथ में सूर्य रेखा से संबंधित और सूर्य पर्वत से संबंधित बहुत रोचक जानकारियों पे आज हम बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और पूरा बिंदु और पॉइंट देखें। सबसे पहले बिंदु पर आते हैं, क्योंकि सूर्य पर्वत पर अनेक रेखाओं का होना बहुत हथेलियों में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत हमारी अनामिका अंगुली के ऊपर होता है और अगर इस पर्वत पे कई रेखाएं लगातार एक जैसी खड़ी मिल जाती हैं तो इस बात की द्योतक होता है कि व्यक्ति स्वभाव से ही अत्यधिक कलात्मक रुचि का होगा, लेकिन विचारों की विभिन्नता के कारण उसकी सफलता के मार्ग में अवश्य ही आड़े आएगी। प्रायः ऐसा व्यक्ति ख्याति अथवा नाम कमाने के प्रति बहुत ही अधीर होते हैं। आते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ कि यदि सूर्य रेखा पर किसी नक्षत्र का होना, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बात को, कि यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर स्टार का चिन्ह बना है, यानी नक्षत्र का चिन्ह बना है, तो बहुत ही सर्वाधिक शुभ माना जाता है। इस तरह से हमारा कुछ स्टार का चिन्ह बनता है और अगर ये चिन्ह किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा पर या सूर्य पर्वत पर ही स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है, तो आप जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति चिर अस्थायी सफलता प्राप्त करेगा, युगों युगों तक याद किया जा सकता है। यानी सर्वाधिक शुभ चिन्ह यह है और इसके कारण व्यक्ति को चिर अस्थायी प्रतिभा एवं सफलता प्राप्त होती है। मतलब व्यक्ति लंबे लंबे समय तक याद किया जाता है, बहुत ज़्यादा सफल होता है। तो किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर स्टार का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम अपने अगले बिंदु पर आएंगे कि सूर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो, जैसा कि ये कमेंट में राहुल शर्मा जी ने पूछा है कि सर सूर्य की रेखा पर अगर वर्ग है तो क्या मतलब है। तो आप भी जान लें और सब लोग हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि यदि सूर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो, इस तरह से अगर सूर्य रेखा पर कोई वर्ग का चिन्ह बना हो, बड़ा छोटा जैसा भी, तो व्यक्ति के यश और स्थिति पर शत्रुओं द्वारा जो आक्रमण होता है ना, उससे रक्षा की सूचक होती है। बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लोक निंदा इन चीज़ों से बचाएगा, रक्षा करेगा, बेइज्जती होने से कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करता है और स्थिति खराब होने से भी रक्षा करता है। अगले बिंदु पर हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा पर दीप का होना क्या मतलब बताता है। देखो, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा पर दीप पाया जाए, सूर्य रेखा पर दीप दीप कुछ इस तरह से इसे ओवरलैप होके चलता है, तो यदि किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा पर इस तरह से चिन्ह पाया जाता है, जिसे हम दीप के रूप में या ओवरलैप के रूप में जानते हैं, तो व्यक्ति की स्थिति और ख्याति की हानि होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दीप का होना शुभ नहीं है और ऐसा तब तक होता है जब तक दीप बना रहता है, जितने समय तक, तब तक व्यक्ति की बेइज्जती या किसी लोक निंदा या कलह या कलंक के कारण बेइज्जती होने की आशंका बनी रहती है और ऐसा किसी कलंक या लोक निंदा के कारण ही होता है और व्यक्ति की स्थिति खराब होती है, हानि पहुंचती है, समाज में थोड़ा सा पोजीशन डाउन होता है, प्रतिष्ठा भंग होती है। तो दीप का होना किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा में शुभ नहीं है। आते हैं हम अपने अगले बिंदु पर और आपको बताना चाहेंगे अपने अगले बिंदु में कि यदि गहरी हथेली है किसी व्यक्ति की, मतलब गहरी हथेली का मतलब क्या, ये जो पोर्शन है, एक एक मिनट सॉरी, मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। हाँ, जो अगर किसी व्यक्ति की गहरी हथेली है, इस तरह से देखिए, गहरी हथेली अगर है, एक मिनट, ये इस तरह से ये जो ये पोर्शन है, ये अगर गहरा है, मतलब काफी गहरा दिखाई दे रहा है हथेली, गहरी हथेली, तो कितनी भी बढ़िया सूर्य रेखा हो, कितनी भी अच्छी सूर्य रेखा हो, वो प्रभावहीन हो जाती है, मतलब उसका कोई फल नहीं मिलता हमें और सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। सूर्य रेखा से संबंधित कोई फल नहीं मिलता है। गहरी हथेली में सूर्य रेखा बेकार हो जाती है, अपना प्रभाव नहीं दे सकती। किसी व्यक्ति की गहरी, खूब गहरी हथेली होना राजा से रंग भी बना देती है। अच्छे अच्छे लोग जो काफी राजा की किस्मत है और उनकी हथेली काफी अगर गहरी हो जाती है, तो वो रंग की स्थिति भी पैदा कर देंगे, नहीं गरीब बना देगी। ये अच्छा पॉइंट था आपके लिए। मैं चाहूंगा अपने अगले बिंदु पर बात करें कि अगर भले ही व्यक्ति का हाथ प्रतिभा संपन्न एवं कलात्मक क्यों ना हो, यानी बहुत अच्छा क्यों ना हो, और इस बात पे आप बहुत मद्देनजर रखिएगा कि हाथ पर सूर्य रेखा का बिल्कुल ना होना। बहुत ऐसे लोग हमारे होंगे, दर्शक भी होंगे जो देख रहे होंगे, या फिर जो और समाज में लोग हैं, या आप जो किसी व्यक्ति की हथेली का निरीक्षण करें, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बहुत सारी हथेली ऐसी हमको देखने को मिल जाएगी कि जिस पर सूर्य रेखा बिल्कुल नहीं होती है और इस बात का द्योतक है
कि जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा ना हो, जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करने पर भी उसे संसार में मान्यता नहीं मिलती, जिनके हथेली में सूर्य रेखा ना हो। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान के अधिकारी होने पर भी प्रायः उससे बेचारे वंचित रहते हैं, और जबकि ये मान सम्मान के अधिकारी हो भी सकते हैं। संभवतः उनकी कब्रों पर वो फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं जो उनके गले में डाली जानी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनत करता है सफलता पाने के लिए, लेकिन बेचारे को नहीं मिल पाती है, और संभवतः वही मैंने कहा ना, कब्र मालाओं पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं और गले में जो डाली जानी चाहिए थी। ये हमारी कुछ खास जानकारियां थी सूर्य रेखा से संबंधित और सूर्य पर्वत से संबंधित। अभी हम इसी जानकारी में त्रिकोण को भी ऐड करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर हथेली में त्रिकोण हो, मतलब इस तरह से ट्रायंगल दिखाई दे, तो आप जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ऐशो आराम से कटता है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, प्रभु की माया होती है कि व्यक्ति के हथेली में सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना, व्यक्ति का जीवन ऐशो आराम से कटता है, और शायद ही कुछ करें या ना करें, करेंगे तो अत्यंत शुभ है, नहीं त्रिकोण का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वर्ग, त्रिकोण, द्वीप मैंने तीनों बता दिया। हमारे कुछ प्रिय सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि सर इसका क्या मतलब है, जैसे देशराज बलवंत जी ने कमेंट किया है कि सर सूर्य पर्वत पर कटी हुई सूर्य रेखा कटी हुई है तो उसका क्या फल होगा। मैं आपको बता दूं श्रीमान, और वैसे भी टॉपिक में इंक्लूड करना चाहिए मुझे, कि यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा कटी हुई है, मतलब इस तरह से टूटी है या कटी हुई है, तो पहली बात यह हादसी स्थिति नहीं है। जिस समय में सूर्य रेखा कटी है उस समय में आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ेगा, या किसी लोक निंदा या बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है। आप समाज में प्रतिष्ठा भी भंग थोड़ी बहुत हो सकती है। असफलता का सूचक होता है जितने समय में, या विभिन्न कैरियरों का भी सूचक हो सकता है कि आप एक से दूसरा कैरियर सफलता के लिए अपनाएं, जैसे ये पहले ये काम करें बाद में वो काम शुरू कर दें। या ये भी कह सकते हैं कि सूर्य रेखा का टूटा हुआ होना काम में बदलाव या सफलता में आड़े आना भी बतलाता है, तो किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा नहीं टूटी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ मैं आपको और यही इंक्लूड करके बता दूं कि टूटा हुआ होना हो सकता है अच्छा भी फल दे दे, लेकिन वो मुझे रेखा देखने पर समझ में आएगा कि कैसा है। बहरहाल यहाँ टूटा होना अच्छा नहीं है। और राहुल शर्मा जी ने कमेंट किया है कि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना, मैंने बता दिया। और राहुल जी ने कमेंट और वर्ग भी किया है कि स्क्वायर का होना। राहुल जी, मैंने आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हस्तरेखा गुरु। आपके हथेली में सूर्य रेखा कैसी है कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं, लेकिन समय होने पर मैं देख पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हम अपने हर एक सब्सक्राइबर को धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर प्लीज़। इसको वीडियो को काफ़ी शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।